फुकेट सिटी टूर और जेम्स बॉन्ड आइलैंड टूर के बाद आज का दिन था फीफी आइलैंड टूर का। डॉकयार्ड पर पहुंचकर कंडक्टर ने हमें टिकट दिया और साथ ही साथ रिटर्न टिकट भी दिया। ये हमारा रिटर्न टिकट है। क्रूज में करीब 3 फ्लोर थे, एक बेसमेंट एरिया था और एक रूफ था। तो नीचे जो बेसमेंट एरिया उसमें हमने लगेज वगैरह रख दिया और हम फर्स्ट फ्लोर पे बैठ गए। उसके ऊपर भी एक फ्लोर था और सबसे टॉप पे रूफ था। तो रूफ का भी नज़ारा बिल्कुल अलग था। रूफ में जो धूप खिली हुई थी, सनबाथ के लिए बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। ये डाउन स्टेयर्स है, इसके पीछे भी सिटिंग अरेंजमेंट है। इसके पीछे का आप व्यू देख सकते हैं और नीचे टॉयलेट वॉशरूम्स वगैरह भी हैं ये बाजू में। उसके अंदर अनलिमिटेड कोल्ड ड्रिंक्स, वाटर है और ये आप परचेज कर सकते हैं खाना वगैरह। ये अंदर फीफी आइलैंड का मैप दिया गया है, टूरिस्ट पॉइंट एंड मेन अट्रैक्शन क्या क्या है वहाँ पे। अंदर का केबिन फुल एसी है। तो दोस्तों अभी हम बैठ चुके हैं। हम लोग जा रहे हैं अभी फीफी आइलैंड। क्रूज में बैठ चुके हैं। करीब यहाँ से 2 घंटा लगेगा हमें पहुँचने में। तो मिलते हैं फीफी आइलैंड में। फुकेट से फीफी तक का सफ़र काफ़ी हसीन था। बहुत गज़ब की धूप खिली हुई थी और सागर की लहरों से जो पानी की छींटें तैयार हो रही थी वो हमारे चेहरे पे लग रही थी। तो उसका एक अलग रोमांच था और तेज हवा के झोंके हमारे चेहरे पे लग रहे थे, वो भी एक अलग ही रोमांच था। फाइनली 2 घंटे के सफ़र के बाद हम फीफी आइलैंड के पास पहुंच गए और ये देखिए ऊंचे ऊंचे पर्वत समुद्र में खड़े हुए हमें दिख रहे थे, जो काफ़ी मनमोहक लग रहे थे और स्पीड बोट वगैरह भी चल रही थी पास में। फीफी आइलैंड पहुंचने के बाद हमने चेक इन किया अपने होटल में। ये होटल डॉकयार्ड से करीब 5 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे था
रिसेप्शन तो बहुत छोटा लग रहा है, बाकी रूम्स तो अच्छे दिख रहे हैं। आइए अंदर से देखते हैं रूम कैसे हैं। यहाँ पे हमने ट्विन बेड बुक किया है और रूम ठीक है, काफ़ी बड़ा भी नहीं है, काफ़ी छोटा भी नहीं है और ज़रूरत के सारे सामान हैं। वॉशरूम भी ठीक ठाक ही लग रहे हैं। होटल से जस्ट 200 मीटर की दूरी पे एक बीच भी है, काफ़ी सुंदर बीच है। फीफी में 5 आइलैंड टूर के लिए हमने एक सेपरेट प्राइवेट लॉन्ग टेल बोट बुक किया, जिसका भाड़ा करीब हमको 2200 थाई बात पड़ा, करीब 5,500 इंडियन रुपीस। ये हमें 2-3 घंटे आराम से घुमाएगा। नीचे नीला समुंदर, ऊपर नीला आसमान, दूर क्षितिज पर ऐसा लग रहा है जैसे दोनों मिल गए हैं। ये लॉन्ग टेल बोट हमें माया बे, मंकी बे, कामा बे और वाइकर्स केव इत्यादि जगह पे घुमाएगी। डगमगाती हुई नैया में बैलेंस बना के फोटो शूट करना भी अपने में एक बहुत बड़ा स्किल है, बताया क्या। पीछे माया बे दिख रहा है आपको, ये माया बे है। माया बे में उतरने के लिए आपको कमर के ऊपर तक भीगना पड़ेगा, तो हम लोग फिर माया बे में गए नहीं, हम लोग ने जस्ट दूर से ही दर्शन कर लिए और जय श्री राम बोल के आगे बढ़ गए। ये श्यामा बे है, वो माया बे के ठीक पीछे साइड, यहाँ भी वही सीन है, उतरने के लिए आपको भीगना पड़ेगा। लॉन्ग टेल बोट में बैठ के घूमने का अनुभव भी बिल्कुल अलग है, काफ़ी शानदार, जानदार और मज़ेदार। बीच में माझी ने बोट को रोक के बोला कि अरे मछली खाने वालों, थोड़ा मछली को भी खाना खिलाओ और पुण्य कमाओ, उसके बाद ही बोट आगे बढ़ाऊंगा। उड़ने की आशा, दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाती है, बाहर निकालो मर जाती है। रंग बिरंगी मछलियाँ, तरह तरह की मछलियाँ, छोटी मछलियाँ, बड़ी मछलियाँ, मोटी मछलियाँ, पतली मछलियाँ। मज़ा आ गया मछलियों को देख के।
मछली को खाना खिलाने के बाद हमने प्रवेश किया वाइकिंग केव्स की सीमाओं में। वहाँ पे हमने बहुत ढूंढा कि कोई वाइकर्स मौजूद नहीं है, लेकिन भगवान का लाख लाख शुक्र है कि सारे वाइकर्स वहाँ पे छोड़ के चले गए हैं और हम बच गए। महक जाऊं मैं आज तो। ये घटाएं, ये फिजाएं, ये मदहोश कर देने वाली हवाएं, हंसी समा है पास तुम्हें बुलाएं। नीला समुंदर है, आसमां है प्यासा, पर्वतों से घिरी वादियाँ, गीत कोई गुनगुनाए। अपनी चोटी में बांध लूं दुनिया, दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा, दिल है छोटा सा। फाइनली हम मंकी बे पहुँचे। वहाँ पे हमने वानर सेना देख के खूब जोर से चिल्लाया, जय श्री राम, जय बजरंग बली। भाई वानर सेनाओं को देख के बड़े बड़े पहलवानों की भी हिम्मत वहाँ पे जाने की नहीं हो रही थी, तो हमारे उतरने की बात तो बहुत दूर थी। मैंने भी नाव पे खड़े होकर वानरों को चुनौती दे दी कि है वानरों, मैदान का ये बाजू तुम्हारा और ये बाजू मेरा, अब उधर ही रहने का, उधर ही खाने का। इधर आया तो अंजाम अच्छा नहीं होगा, समझ में आया क्या? लगता है वानरों ने मेरी चुनौती को सीरियसली ले लिया। अरे इन्होंने तो एक अबला फिरंगी महिला को बंधक बना के रखा है। हे वानरों, इस अबला महिला को तुरंत आजाद किया जाए। हमने वानर सेना से लड़ने के लिए कटप्पा को भेजा, परंतु वो भी नाकामयाब हुआ। हमारे सैनिक ने उनके ऊपर एक बम फेंका, लेकिन वानरों ने वो बम चबा लिया। अरे बाप रे, ये तो बहुत खतरनाक है। उसके बाद उन्होंने पलट के हमारे ऊपर हमला कर दिया। आक्रमण, आक्रमण, बचाओ। आफ्टर ऑल हम दोनों के बीच में सेटलमेंट हुआ और वानरों ने उस अबला महिला को रिहा कर दिया। सब कुछ ठीक होने के बाद फाइनली हम मंकी बे आइलैंड से कट लिए। जान बची तो लाखों पाए, है ना पापा? 2 घंटे की यात्रा के बाद फाइनली अब हम फीफी आइलैंड की ओर चल दिए। फीफी में उतरकर हमने वहाँ पे लोकल मार्केट का भ्रमण किया, जहाँ पे तरह तरह के कपड़े, जूते, हैट आदि मिल रहे थे। वक्त था वापस बीच साइड सनसेट देखने का, तो हम पहुंच गए हमारे होटल के पास जो बीच था वहाँ पे सनसेट देखने के लिए। भेऊ भेऊ केंदे फैले निक्का कुरु ना पानी आए दिए चुमुक দিয়ে হাত ছিল চা পানি বাবা।
आफ्टर सनसेट हमने वहीं बीच साइड होटल में स्नैक्स कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ली और सनसेट के नज़ारे देखे. इट वॉज रियली वेरी ब्यूटीफुल सनसेट. This is the best location for chill out in the evening. ये हमारे डीमार्ट की तरह उधर का सुपरमार्केट है 7-Eleven. यहाँ पे आपको सारी ज़रूरतें ग्रोसरी के सामान जैसे पानी की बोतल, कोल्ड ड्रिंक्स, चिप्स, बिस्किट्स, आइसक्रीम्स इत्यादि वगैरह मिल जाएंगे. It was really very awesome fire show which I have seen ever in my life. ये छोटे छोटे बॉन्साई पेड़ हैं, ये देखिए बहुत सही है. और एक अच्छी बात यह है कि यहाँ पे भी बरगद के पेड़ की पूजा होती है जैसे हमारे इंडिया में की जाती है. वन नाइट फीफी में स्टे करने के बाद आज हमारा लास्ट डे है वापस फुकेट जाने का. तो ऑलरेडी हम क्रूज़ पे बोर्ड कर चुके हैं और बाय बाय फीफी, फिर मिलेंगे. तीन दिन के टूर की मीठी यादें लेके हम फीफी से फुकेट एयरपोर्ट जाएंगे, फिर वहाँ से बैंकॉक के लिए फ्लाइट पकड़ेंगे एंड देन बैंकॉक से वापस बैक टू इंडिया.
अगर आपने हमारे जेम्स बॉन्ड आइलैंड टूर और फुकेट सिटी टूर की वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ देखिएगा, मैंने इसके पहले अपलोड की हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने दोनों वीडियोस के लिंक शेयर किए हैं, प्लीज़ उनको भी देख लीजिए। तो दोस्तों, हमारा सफ़र अब यहीं पे ख़त्म, घर जाने का समय आ गया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिए ज़रूर से। मिलते हैं अगले वीडियो में। Oh, love of mine, with a song and a vine, you're harsh and divine, like truths and a lie. But the tail end's not here, I have nothing to fear, for my love is yellow, forgiving and hollow. And the bright emptiness in a room full of heads is a cruel mistress. Whoa, I feel this unrest, that nest of hollowness, for I have nowhere to go and I'm cold, and I feel so lonely, yeah. There's a better place than this emptiness, and I'm so lost.